बीजेपी के संभाग प्रभारी 13 संभागों में नियुक्त किए गए हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने ये नियुक्ति की है। और बता दें कि लता वानखेड़े को उज्जैन संभाग का प्रभार दिया गया है और छिंदवाड़ा के प्रभारी बने सुमेर सिंह सोलंकी, राहुल कोठारी बने जबलपुर संभाग के जिम्मेदार पदाधिकारी। 13 संभागों में हुई नियुक्तियों को लेकर हेमंत खंडेलवाल ने निर्णय लिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं हेमंत खंडेलवाल और बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए लता वानखेड़े को यहां उज्जैन संभाग की जिम्मेदारी दी गई है। नए प्रभारियों की नियुक्ति के बाद जानकारी सामने आ रही है। छिंदवाड़ा संभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे सुमेर सिंह सोलंकी, जबकि विजय दुबे रीवा संभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे और गौरव सिरोठिया शहडोल संभाग की जिम्मेदारी देखेंगे। कांतिदेव सिंह नर्मदापुरम संभाग में काम करेंगे और तेज बहादुर सिंह को भोपाल संभाग की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही रणवीर सिंह रावत इंदौर संभाग देखेंगे। ये वो नाम हैं जिसमें 13 संभागों में प्रभारियों की नियुक्ति की गई है और प्रभार किन किन के पास है, ग्राफिक्स के माध्यम से स्क्रीन पर भी आ रहे नामों को आप देख सकते हैं, जिसमें कांति सिंह देव नर्मदापुरम की, तेज बहादुर सिंह भोपाल संभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। और इसके अलावा कुल 13 संभाग हैं ऐसे, जिसमें इंदौर संभाग से रणवीर सिंह रावत का नाम सामने आया और विजय दुबे को रीवा संभाग की जिम्मेदारी दी गई है। और ये वो 13 संभाग हैं जहां पर प्रभारी नियुक्त किए गए। बात करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया से। शैलेंद्र, हेमंत खंडेलवाल के ये जिम्मेदारी संभालने के बाद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो संभवतः ये पहली ऐसी बड़ी नियुक्ति है जिस पर कि लंबे समय से संगठन के कार्यकर्ताओं की और समर्थकों की निगाह थी। देखिए, हेमंत खंडेलवाल ने अपने लगभग 100 दिन पूरे होने के बाद जिस तरीके से प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की थी और उसके बाद जो है वो कार्य विभाजन नहीं हुआ था और ऐसे में संगठन की गतिविधियों को संचालित करने के लिए हर प्रदेश अध्यक्ष जो है वो कार्य विभाजन करता है, ताकि अलग अलग संभागों में जो गतिविधियां संचालित होनी है उनकी जिम्मेदारी जो है एक संभागीय प्रभारी पर दी जाती है। और उसी कड़ी में देखिए देर रात ये सूची जो है वो जारी की गई है। अलग अलग जो महामंत्री हैं, उपाध्यक्ष हैं या दूसरे जो पदाधिकारी हैं, उनको अलग अलग संभागों की जिम्मेदारी दी गई है, चाहे वह रणवीर रावत की बात हो या फिर राहुल कोठारी हो या फिर जो दूसरे अन्य जो लोग जिनको प्रदेश कार्यकारिणी में जगह मिली, उनको सबको अलग अलग संभाग की जिम्मेदारी दी गई। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि देखिए, भले ही मध्य प्रदेश में अभी चुनाव नहीं है, लेकिन एसआईआर को लेकर जिस तरीके से बीजेपी काम कर रही है, आने वाले समय में मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं, तो उस सब को लेकर जो प्रदेश के जो तमाम जो कार्यक्रम जारी होते हैं उनको किस तरीके से ग्राउंड लेवल पर लेकर जाना है, जो जमीनी कार्यकर्ता है उसको किस तरीके से सामंजस्य बनाना। क्योंकि बीजेपी की सबसे अच्छी बात यही होती है कि भले ही चुनाव हो ना हो, लेकिन वो कार्यकर्ता को पूरे समय एंगेज रखते हैं, किसी न किसी काम में उनको बनाए रखते हैं और साथ में जो सरकार की योजना है, जो पार्टी की रीति नीति है, उससे लगातार वो अवगत कराते रहते हैं। क्योंकि देखिए, लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेता ये बस बात को कहते रहे कि बीजेपी 24/7 काम करने वाली पार्टी और चुनाव के लिए हर समय तैयार रहती है। तो उसके पीछे का कारण यही होता है कि लगातार कार्यकर्ताओं को काम दिए रहते हैं, अलग अलग दायित्व दिए जाते हैं। जिस तरीके से हमने पिछले दिनों देखा कि वंदे मातरम गान के जब 150 साल पूरे होते हैं तो उस उपलक्ष्य में भी कार्यक्रम होते हैं और आज भगवान बिरसा मुंडा की आज 150वीं जयंती, उसके उपलक्ष्य में भी लगातार प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो बीजेपी के जो कार्यक्रम होते हैं उनको किस तरीके से जमीनी स्तर पर काम करना है, कैसे प्रभावी ढंग से उनका क्रियान्वयन करना है, इसको लेकर जो तमाम जो संभागीय प्रभारी हैं उनकी नियुक्तियां की गई हैं। जी, और इस नियुक्तियों के बाद की जो जिम्मेदारी होगी, प्रथम दृष्टया क्या उनके लक्ष्य होंगे, इस पर आगे बातचीत आपसे करेंगे शैलेंद्र। फिलहाल इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। और दिल्ली